नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, आज लाई हूँ नई पुस्तक समीक्षा के लिए। इसका नाम है बोलते दरवाजे सुनती खिड़कियाँ। आप देख सकते हैं, लघु कविता संग्रह है और इसकी रचयिता है डॉक्टर शील कौशिक जी। तो दोस्तों, आज मैं यह पुस्तक लाई हूँ आपके लिए। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी हरियाणा से प्रकाशित हुई है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 120। 2023 की है ये पुस्तक। और मैं परिचय देना चाहूँगी शील जी का, जबकि ये परिचय की मोहताज नहीं है। फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी। इन्होंने MSc किया, LLB किया है, MHM होम्योपैथी में किया है और विद्यासागर भारत गौरव की इनको मानद उपाधियाँ मिली हैं। सेवानिवृत्त मलेरिया अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से हैं ये। 34 मौलिक पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, 5 अनुदित, 6 संपादित और लेखिका पर 5 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। कहानी, लघु कथा, लघु कविता और कविता, बाल साहित्य, आलेख, समीक्षा, संपादन, ये सभी विधाएं इनकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा साहित्य रत्न, श्रेष्ठ महिला रचनाकार, इनको सम्मान प्राप्त हो चुका है और बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ समर्पण की। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया है सुविख्यात गजलकार, आत्मीय, आदरणीय माधव कौशिक जी को। और प्रकाशक जो हैं सुनीता आनंद जी, उन्होंने प्रकाशके में इस पुस्तक के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि बतौर प्रकाशक बस इतना ही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर शील कौशिक जी ने न केवल लीक से हटकर विषय को चुना है, बल्कि अपनी बात को कहा भी बहुत ही अनूठे तरीके से है। और उसके बाद इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के दर्पण हैं दरवाजे और खिड़कियां। और उसके बाद रूपदेव गुण जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि इस संग्रह की भाषा स्तरीय व साहित्यिक है। सरल शब्दों के साथ संस्कृत गर्भित अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस संग्रह में उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, अलंकार पाए गए हैं। कहीं कहीं श्रृंगार रस है। मुक्त छंद में लय और तुक का ध्यान रखा गया है। शील जी ने आत्मकथा में कहा है कि प्रस्तुत कृति बोलते दरवाजे सुनती खिड़कियां के संदर्भ में यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान में वैश्वीकरण व गला काट प्रतिस्पर्धा के चलते मनुष्य जीवन में संक्षिप्तता का महत्व बढ़ता जा रहा है। साहित्य में जैसे उपन्यास से कहानी, कहानी से लघु कथा अस्तित्व में आई, इसी प्रकार महाकाव्य, खंड काव्य, लंबी कविता से कविता और फिर लघु कविता क्षणिका खूब प्रचलित हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थे इनके भाव, इनका कथन। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो मित्रों, मैंने पढ़ा इस पुस्तक को। दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से घर की और मंदिर की, विद्यालय की, होटल आदि के कमरों की, इनके भीतर तक ताक झांक इन कविताओं के माध्यम से की गई है। परिस्थिति का अवलोकन किया गया है, आकलन किया गया एवं उसके बाद प्रस्तुति की गई है। मानवीकरण अलंकार है। दरवाजा, खिड़की, ये दोनों ही मानवेतर वस्तुएं हैं जो मानव का चोला पहनकर बतियाते हैं, मन बांचते हैं। और इन कविताओं में प्रकृति की छटा बिखरी है। सामाजिक विसंगतियां हैं, भावनाएं हैं, वार्तालाप है, कथा है, व्यथा है। इन 98 मुक्त छंद लघु कविताओं में दरवाजा मुस्कुरा कर सबका स्वागत करता है, सिसकता है बलात्कार देखकर, और संध्या में वीतरागी हो जाता है। और बड़े घर का दरवाजा लड़ाई देखकर मौन रहता है। रहस्यों को अपने भीतर पचा लेता है दरवाजा। पंडितों का पाखंड भी देखता है दरवाजा। और स्कूल का दरवाजा तो बचपन को जी लेता है, जी भर। दरवाजे पर भिखारी होते हैं और अपराधी भी रेकी करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस युग में एक किवाड़ का दरवाजा है, जबकि पहले 2 किवाड़ के होते थे। दरवाजा प्रहरी है और खिड़कियां भी जरूरी हैं ताज़ा हवा के लिए। दरवाजे खिड़कियां हमजोली हैं, मित्र हैं, साथ निभाते हैं अंत तक। कविताओं की भाषा सरल, प्रांजल, प्रवाहमयी है। अलंकारों का प्रयोग है, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो ये थी समीक्षा। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी। तो आप देखेंगे कि शील जी ने कैसे अनुभूतियों को काव्य पंक्तियों में उड़ेला है।
पिरोया है। प्रथम देखिए सुस्वागतम। हाड़ मांस का पुतला न सही, हाथ पांव न सही, किंतु मेरा अपना भी है एक समूचा व्यक्तित्व। मैं हूं दरवाजा, समाई है मुझ में कल्याणकारी शक्तियां, अपनी जीवटता से फूंकता हूं दरवाजे पर दस्तक देने वाले प्रत्येक मानव में नई ऊर्जा। करता हूं स्वागत सजीली मुस्कान से। तो आपने देखा होगा किवाड़ कितना जरूरी है। सोचिए मित्रों, अगर घरों में दरवाजे खिड़कियां ना होते तो क्या होता। तो अब देखो और देखिए, इन्होंने कहा है दरवाजे का होना, कि दरवाजे का होना मानो रहस्य का कुआं होना, तिलस्म गुफाओं का संसार होना, अपनी उपस्थिति का एहसास, स्वयं से साक्षात्कार होना, जीवन के प्रयोजन में स्वयं को आश्वस्त करने का वादा होना। दरवाजे का मानो बने रहना दर्शक, जीवन समर का। और एक और देखिए दरवाजे के बारे में शील जी ने कहा है कि सोचो जरा सिर्फ दीवारों से बना घर, जहां न कोई दरवाजा न खिड़की हो और ना ही रोशनदान, तो वह घर नहीं रहेगा, बन जाएगा कब्रगाह। जहां होगा गहन अंधेरा, न आ जा सकेगा वहां कोई, होगी वहां सिर्फ नकारात्मकता, और बसेरा होगा भूतों का। बहुत सुंदर। अब इन्होंने दरवाजे और खिड़की का रिश्ता बताया है कविता के माध्यम से कि दोनों रहते मूक, सहने का मंत्र मिला अचूक, दोनों ही खुलते बंद होते, यूं तो दोनों का चेहरा मोहरा एक, पर अलग है पहचान। खिड़की हो सकती है छोटी बड़ी, खिड़की हो सकती है छोटी बड़ी, लंबाई चौड़ाई दरवाजे की तय है लगभग। दरवाजे पर दस्तक पहले दी जाती है, फिर भी देखो दोनों दूर रहकर भी निभाते एक दूजे का साथ। अब देखिए मानव घर के दरवाजे, देखिए कितनी अच्छी उपमा देखिए कि मानव शरीर रूपी घर में भी होते 10 दरवाजे। आप सभी जानते हैं 10 द्वार का ये पिंजरा, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 गुप्तांग और 10वां द्वार, सबका अपना अपना रूप, अपना अपना काम। महत्वपूर्ण है 10वां द्वार, प्राप्त होता जहां से ईश्वरीय ज्ञान, या फिर उड़ जाता हंसा लेकर प्राण। एक कविता है दरवाजा दिल का। दिल के भी होते हैं दरवाजे, खुलते हैं जो किसी बहुत अपने की दस्तक से, मीठी पुकार से, महकती यादों से। इसके विपरीत खौलते शब्दों से, बाणों से, चुभते तानों से, या फिर गहरे जख्म लगते जब टीसने, तब खुल जाती है कड़वाहट। फटाक से बंद हो जाते हैं दरवाजे, फिर कभी ना खुलने के लिए। तो दोस्तों, मीठा बोलिए और दिल के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, द्वार खुले रहेंगे आपके लिए। और अंतिम कविता है कि पेड़ को याद करते हुए। आप सभी जानते हैं पेड़ों को काटकर ही द्वार बनते हैं, कि काटे गए पेड़ की लकड़ी से बना बसाए हुए हूं पेड़ की आत्मा अपने तन में। उसके फूल, पत्ते, टहनियां और छूटे हमसफर साथी, पक्षी, कीट पतंगे, गिलहरी, इनकी क्षणिक याद से उदासी में घिरा खिल उठता है मेरा अंतस। पेड़ के रूप में आज भी थामे हूं जैसे मैं दरवाजा, उनके आवास को, पेड़ के संसार को। तो मित्रों, आपने देख ही लिया होगा कि इस तरह की कविताएं इस पुस्तक में हैं। पसंद आए तो अवश्य खरीदें आनंद कला मंच से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलूंगी अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।